वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिस पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष मुसलमान भाइयों को गुमराह करना चाहती है, जबकि मोदी जी ने मुसलमानों की भलाई के लिए यह बिल लाया है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया। अब इसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पे हमलावर है। पटना में दो बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक तरफ लिखा गया कि जो नीतीश कुमार है, वो नीतीश कुमार पूरी तरीके से बीजेपी को नतमस्तक हो गए हैं भैया। अब देखिए, इसमें कहीं कोई नतमस्तक की बात नहीं है। इसको तो पहले हो जाना चाहिए था। इसको कांग्रेस के रीजन में भी हो जाना चाहिए था। 8,72,432 एकड़ ज़मीन, जो आदमी एक एक इंच के लिए मरता है और उस पर एक माफिया का राज हो, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बाबा साहब का संविधान है। और ये तो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी और इसका कोई नोटिस नहीं था सरकार, कांग्रेस के सरकार के पास। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के 140 करोड़ लोगों से, उसमें पसमानदा भी मुसलमान है, उसमें हर जाति के लोग हैं, 140 करोड़ लोगों के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और व्यक्तिगत बिहार के लिए, बिहार के तरफ से भी उनको बहुत आभार और अभिनंदन है। पहली बार ऐसा हुआ है जो एक माफिया के चंगुल से ये बाहर निकल के आया है। क्या गरीब पसमानदा मुसलमान नहीं होते? क्या एक माफिया है वही मुसलमान होता है? एक गरीब पसमानदा मुसलमान का कोई धर्म नहीं है क्या इस्लाम नहीं मानता है क्या वो अपने को मुसलमान नहीं कहते हैं क्या? और उसको अछूत की तरह इतना दिनों से राज करके एक बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। ये तो हीज क्राइम है। ये तो FIR होना चाहिए। ये सिर्फ बिल ही पास नहीं हुआ। मेरा मानना है कि वैसे लोगों पे जो इतना दिनों से कब्जा किए हुए थे, सार्वजनिक ज़मीन, बिहार सरकार की ज़मीन, जहाँ गए 4 बार नमाज अदा कर दिए, तो ये मेरा वक्फ बोर्ड का ज़मीन है भाई। ये कहाँ का कानून है? ये कौन सा नियम है इस डेमोक्रेसी में? वो ये क्राइम है। उन पे बजाते FIR होना चाहिए। अब मुसलमान भाई, पूरे देश के अल्पसंख्यक भाई को पता लगा कि ये सरकार मेरे शुभ के लिए, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए क्या कर रही है, तो उनको अब किसी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि भाई हम रहते तो वक्फ बोर्ड का विरोध करते, वो भी चंद मुसलमान के लिए। बाकी मुसलमान को अब कौन सा बेसिस कह के, जो सरकार में थे, NDA के UPA के सरकार में थे, कभी रेल मंत्री हुआ करते थे, कभी सोनिया जी राहुल जी के साथ रहा करते थे, उनके गोद में खेलते थे, अब उनके पास तो कोई विजन नहीं रहा।